ये गोली मुझे सुल्तान सिंह ने मारी है। और जो राधा नाम की लड़की थी उसे अपने साथ लेकर गया है बेटा। जाके उसे बचाओ। तूने नापाक हाथों से राधा भाभी को छुआ। भाग, मैं तेरे पास आ रहा। भोला भाई का खून कर दिया? हमने नहीं किया है। तो किसने किया? लगा साले के रात भर दारू पीता, उल्टा सीधा बात करता। वो सुल्तान सिंह किया है। सुल्तान सिंह पिछली बार आया था, एक लड़की थी राधा बाई, उसको सुल्तान सिंह ने अपनी हवेली में 2 साल लाश उठा थाने लेकर चल। अगर सुल्तान सिंह मूला भाई को मार सकता है तो राधा को मार सकता है। जी हाँ, उसकी जान खतरे में। हम लोग चलते सीधे सुल्तान सिंह की हवेली पर और राधा भाई की जान बचाते। करीम खान, सरदार, अभी तक रहीम खान वापस नहीं आया। सरदार, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? मेरे कानपुर पहुंचने से पहले वहां सुल्तान पहुंच गया। सुल्तान? हाँ सरदार, और मीराबाई को गोली मारकर राधा भाभी को अपने हवेली ले गया। मूला भाई को गोली मार दिया? हाँ सरदार, राधा को अपनी हवेली ले गया। साला, इसका मतलब कि राधा की जान खतरे में। खतरे में है जान। तेरा अंत आ गया कमीने, अब तू नहीं बचेगा। हम लोग चलते हैं गोला और बारूद लेने, क्योंकि सुल्तान की हवेली उड़ाना है। तुरंत उड़ाएंगे। नखरे मत दिखा, वो न तेरी गोरी गोरी चमड़ी है ना, सब खुरच के नीचे डाल दूंगा। सुल्तान, मैं कहती हूँ मुझे जाने दे। अगर मेरा लाखन यहाँ पर आ गया तो वो तुझे जान से मार देगा। कसम पैदा करने वाले की कुत्ते की मौत मारूंगा। तू मारेगा? तू मेरे लाखन को मारेगा? मुझे तो वक्त बताएगा। अरे हवेली के चारों तरफ लाखन आता तो पान। तुम क्या सोचता है कि किराए के टट्टों को लगा देगा तो मेरा लाखन मुझे बचाने के लिए आएगा? नहीं, अरे वो आएगा और तेरी बाप की लंका को जलाकर राख कर देगा। वो त्रेतायुग की लंका थी राधा, लेकिन कलयुग का लंका का रावण सुल्तान सिंह है। हुकूमत हमारी चलती है, वो भी जुल्म की हुकूमत। आओ महारथी, आओ, आ जाओ पहाड़ के नीचे। अरे कौन सा हरामजादा, मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। साले चिता की जली हुई लकड़ी खून पिएगा मेरा, वो तो वक्त बताएगा। चम्मक चल लो, देख तेरा लाखन आया, तेरा चाहने वाला यार। और आज इस हवेली के अंदर जो मैं कहूंगा वही तुमको करना है, क्योंकि मूलाबाई के कोटे पर बहुत दिनों तक ठुमके लगाए हैं। मूलाबाई का कोटा नहीं, सुल्तान सिंह की हवेली है। अरे पतली कमरिया से 2-4 झटके हमें दिखा। ये इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तो जरूर नाचेगी, अभी नाचेगी और यहीं पर नाचेगी। को उठा बंदूक, लगा निशाना कुत्ते। मैं नाचूंगी, मैं आज अपना प्यार पाने के लिए जरूर नाचूंगी। ना बहुत ही आराना लगता है साला। अगर अपने इस यार को जिंदा देखना चाहती हो तो नाचना चाहिए, क्योंकि इस हवेली के अंदर जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांस चलेगी। कहीं तेरे पैर रुके ना तो सुल्तान की तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती लाखन। तुम्हें दिल से कहे थे
झूठा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कहेंगे झूठा हम करेंगे, मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कहेंगे मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। किसी दिन हमसे मोहब्बत की किसी दिन हमसे मोहब्बत की कीमत छुपाएगी, मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या करेंगे। सजा प्यार की मौत से नहीं है, मगर सजा मोहब्बत नहीं है, सजा ही सही है, सजा ही सही है, सजा हम करेंगे, मर जाएंगे और क्या बहुत तो नाची रे, खूब नाची। तुझे बचाने के लिए हमारी अंगुलियों के सारे पर साली कठपुतली की तरह नाच रही है, लेकिन मैं सोच रहा था कब तक नाचेगी, कब तक तुझे बचाएगी। कभी ना कभी तो तेरी राधा थकेगी। थक गई साले तेरी राधा। बोल, सुल्तान सिंह के हाथों से तुझे कौन बचाएगा? हेलो, राधे श्याम साहू दानापुर 101 रुपए बाबा का चंदा दे रहे हैं। चंदा देने वाले दोस्तों केवल 10 मिनट का टाइम चाहता हूं, उसके बाद में गाना होंगे और आपका चंदा भी बोला जाएगा केवल 10 मिनट बाद। शायद लगता है कि तूने वो कहावत नहीं कौन सी कहावत की बात करता है कि एक मर्द के लिए दो हिजड़े का भी होते हैं। अब एक बात बता, तुमका हिजरा बने तो बनो, ये हड़ाकू हिजरा नहीं बात करता। क्या कहा बे? सुल्तान सिंह हिजड़ा? मैं तुझको हिजड़ा दिखाई देता हूं। चल, तेरी बात है कि मैं हिजड़ा ही हूं, लेकिन यही सुल्तान सिंह से हिजड़ा कहते हो। तुम्हारी राधा की इज्जत बहुत बेरहमी से लूटा था। क्या राधा मेरे बारे में तुझसे बताया नहीं था? अरे कोई बात नहीं यार, ये बातें बहुत पुरानी हो गई। अरे तू भी आ गया है तो तेरी नजरों के सामने सुल्तान सिंह से हिजड़ा कहते हो। एक बार फिर से इस राधा की इज्जत को लूटता है, ताकि खड़ा होकर देख कि सुल्तान सिंह हिजड़ा है यार की। देख कैसे इसकी इज्जत लूटता, देख साथ।
मुंह में खड़ा साले को मौत से डर नहीं लग रहा। हमारी हवेली में होकर मुझे लातों से मारता है तो उनको काट दूंगा, तुझे अपहित कर दूंगा रे। तो मुझे मार दे तो शादी बचाएगा, अगर मैं बचा तो तू नहीं बचेगा। नामुमकिन, सपने मत देख, क्योंकि सुल्तान सिंह जिसको नजरों में चढ़ा ले तो उसे कभी माफ नहीं करता। तेरे खानदान में मैंने किसी को जीवित नहीं छोड़ा तो उस खानदान का आखिरी चिराग है, तुझे कैसे छोड़ूंगा? तू भी मरेगा, जरूर मरेगा। जहां पर तेरे परिवार वाले गए हैं ना, तुझे भेजूंगा। अपनी बहन से माता तो मिल चुका है, लेकिन अपने भांजे की सूरत को नहीं देखा, बिल्कुल मेरी सकल सूरत का था। चल तुझे वहीं भेजता हूं। इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? सरदार अपना हाथ जरा साइड में करिए। साले काले कफन के मुर्दे, क्या है रे? अरे किसी के और के हाथों से मौत पसंद नहीं किया, सुल्तान से के हाथों से मरने आया। नहीं किया। पहले क्यों नहीं मिला साले? मिलता तो टेटुआ दबा के तुझे मार देता। या अल्लाह, ये साला टेटुआ। अरे भैया, साले अपनी मौत को देखकर भाग रहा। मुझे माफ कर दे, तुझे मारना है ना चश्मा वाले दादा को मरेगा सुल्तान, वो भी आज हवेली में। कुत्ते की मौत मरेगा तो हराम। तुम्हारे दनापुर गांव में कुल्हड़ी बांका नहीं है? मैं मारा जा रहा हूं, हे कर रहे हो। हमारे वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जलता था, हैं? क्या कहते थे घर आकर? हवेली आते थे कहते थे ठाकुर साहब बच्चे बीमार हैं, पैसे दे दो, घर वाले भूखन मरे, राशन दे दो, टांगे फाड़ डालूंगा आना। टांगे फाड़ेगा हरामजादी, उसके लिए जिंदा बचेगा ही नहीं। तो देख क्या तेरा हाल क्या करता हूँ आराम। मुझे माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दे। चल मरने के लिए तैयार हो जा। पुड़ों को मार दो, हमको माफ कर दो। तेरा अंत होने वाला हरामजादे। मेरी बहन ने तुझसे मोहब्बत किया था ना, लेकिन तूने मेरी बहन को ठुकरा दिया, उसे मरने पर मजबूर किया। उसकी सजा मेरा एक भांजा था जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन तूने अपने हाथों से उसे काट डाला। उसकी सजा
मेरी माँ गई थी मेरी बहन की पता लगाने के लिए, लेकिन तूने मेरी माँ को भी जान से मार दिया। उसकी सजा तेरी भोली भाली राधा, तो कि तूने उसे रंडी बनने पर मजबूर किया, उसकी सजा मैं एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन तूने मुझे डाकू बनने पर मजबूर किया, उसकी सजा मर गया साला। कौन? सुल्तान सिंह। करीम खान, जाओ सिंदूर लेकर आओ। जय मां भवानी। सरदार, यहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस? हाँ सरदार। तब तो हर नहीं होगा। आओ बता। नहीं लखन, तुम्हारे सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं। अब मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे साथी अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कानून का नाम मत लेना मेरे सामने, क्योंकि कानून से मुझे सख्त नफरत है। नफरत? नफरत? वो क्यों? करीम खान, तुम राधा को लेकर जाओ से। लेकिन रहीम खान, अरे इस पुलिस वाले से मुझे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। हाँ सरदार। और से हम डरते हैं साली को। चलिए। इनके सारण वह मारे नहीं सौर मारिए तो रत्ते मारिए। देखो उद्या सार नंगा पर सवेरे पहर खाना पानी में वहाँ क्यों देखता लास्ट तक नहर किनारे रहे लौंडे बैठ कर सौचे, जहाँ चार पानी सौचे कुकुर खुदे पोस्टमार्टम कुत्ते पोस्टमार्टम करते हैं। ना इनका तो करे करे। शुक्ला जी, हाँ। लाकर से गुनाह पे गुनाह करता चला रहा है, कानून के हम नहीं आता है। पीछा करो, आज साले कैम काउंटर कर देते हैं। छोड़ दे मेरा पीछा। क्यों मरना चाहता लाखन सिंह गोली से? वो देखो साला भागता हुआ रहा है सरदार। रहीम खान, सरदार। लगता है कुत्ते को बीवी और बच्चों से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत लगा निशाना साले को। लाकर सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो एक को कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। भूल कर भी गलती नहीं करना इंस्पेक्टर, क्योंकि लाखन सिंह तेरे निशाने पर नहीं, लाखन सिंह के निशाने पर तू भी है। और तू क्या सोच रहा है? क्या रिवॉल्वर दिखाकर तो लाखन सिंह को गिरफ्तार करेगा? को ख्वाब देख रखा है, वरना ऐसी मौत मरोगे कि तुम्हें कफन नसीब नहीं होगा। लाकर सिंह, ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है, वरना हम लोग गोली चला देंगे। तो गोली चलाएगा तो लाखन सिंह यहाँ से डर के भागने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो लाखन सिंह से सामना कर। तुझे चैलेंज करता है। हाँ तुझे देख, चल ये ले। नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें थोड़ा वक्त दीजिए अपने लखन। ठहरो तुम। समझा दो। लखन, तुम पुलिस वाले पर गोली नहीं चला सकते। हट जा आगे से। नहीं लखन, मैं कहता हट जा। तुम पुलिस वाले पर गोली नहीं चला सकते। अगर तुम्हें गोली चलाना है तो सबसे पहले मुझ पर गोली चलाओ। पागल मत बन, हट जा सामने से। नहीं लखन, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में हम सबकी भलाई है। कानून कानून ऐसा कानून, कौन सा कानून?
किस कानून की बात करती है राधा? इस कानून की जो किसी कानून ने मुझे बेगुनाह होते हुए 10 साल की सजा दिला दी। काशियर्स का कानून अगर मुझे गिरफ्तार नहीं करता तो आज मेरा घर तबाह और बर्बाद नहीं होता। मैं एक सीधा साधा इंसान से लाखन सिंह डाकू नहीं बन जाता। ये लिबास किसने दिया है राधा? इस कैसी कानून ने? और तू कहती कानून के हवाले हो जाऊं? हाँ लाखन। नहीं राधा, ये लाखन सिंह मर जाएगा, लेकिन कानून के हवाले होना ये नामुमकिन है। तुम्हें तुम्हारे होने वाली औलाद की सौगात। लखन जरा सोचो, तुमने बेगुनाह 10 साल की सजा काटी, तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ, इसलिए तुमने अपने हाथों में हथियार थाम लिया। लेकिन सोचो, अगर कल तुम्हारा कोई औलाद होगा तो क्या उसके हाथ में भी हथियार दोगे? उसे भी अपनी तरह डाकू बनाओगे? अगर ऐसा हुआ तो ये समाज उसे चैन से जीने नहीं देगा। दुनिया वाले यही ताना मारेंगे कि डाकू की औलाद है, और वो इस समाज में चैन से नहीं जी पाएगा लखन। इसलिए मेरे लिए ना सही, कम से कम हमारे होने वाले औलाद के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इसी में हम तब की भलाई है लखन। हाँ लखन। नहीं नहीं राधा, नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी औलाद को डाकू का लिबास नहीं पहनने देंगे। हम जानते कि हम डाकू बने तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये मजबूरी हम अपनी औलाद पर नहीं आने देंगे। ऐसा कभी नहीं होने देंगे राधा। इंस्पेक्टर साहब, अगर आज लाखन सिंह की बात होती तो लाखन सिंह मर जाता, लेकिन कानून के हवाले नहीं होता। लेकिन बात मेरी औलाद की है, तो क्या मैं नहीं चाहेंगे कि कल जब हमारी कल औलाद पैदा हो तो मेरी तरह देखकर मुझे बागी बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो कल यही समाज ताना मारेगा कि डाकू की औलाद है, और वो इस समाज में चैन से नहीं जी पाएगा। लोगों की तारीफ सुनते सुनते मर जाता। इसलिए ऐसा हो, हम अपनी औलाद के लिए हम अपने आप को और ये हथियार हम आपके हवाले करते हैं। आपके हवाले लगा दीजिए करीब कर लगा। मेरे लाखन के साथ साथ मेरे हाथों में भी हथकड़ी लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरा लाखन नहीं रहेगा तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। इसलिए मेरे हाथों में भी हथकड़ी लगनी चाहिए सर। ठहरो, किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं लगेगी। शेर जब पालतू बन जाए तो उसे पिंजरे में रखने की कोई जरूरत नहीं। हाथ नीचे। लाखन सिंह, आज तुम्हारी दास्तान सुनकर हमें एहसास हो गया कि तुम बेगुनाह थे और गुनहगार तो मैं था, जो कि तुम्हें बेगुनाह होते हुए गिरफ्तार किया। लेकिन उस वक्त सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। तुम्हारे घर में डकैती का सामान बरामद हुआ, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया गया और तुम्हारा परिवार तिनके तिनके की तरह बिखर गया। वो अपराध तो अनजाने में हुआ था, लेकिन आज हम फिर से तुम्हारा परिवार बचाने के लिए एक अपराध जानबूझकर करते हैं। हम अपनी इस वर्दी को खतरे में डालकर तुम्हें आजाद करते हैं। आजाद? तुम यहाँ से ते दूर निकल जाओ कि कोई ये ना जान सके कि लाखन नाम का कोई डाकू हुआ करता था। और हम कानून की फाइलों में दिखा देंगे कि लाखन नाम का डाकू बहुत पहले पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। तुम यहाँ से दूर जाकर अपने बीवी बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करो। लाखन डाकू से सीधा साधा इंसान लाखन बनकर दिखलाओ। तुम लोग जा सकते हो, आजाद हो। हम कि मैं आपको फिर से वही लाखन बन के दिखलाएंगे, लेकिन आज तक मुझे इस कानून पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज यकीन हो गया है कि कानून
कानून इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। अगर दुनिया में कोई चीज है तो यह कानून से बढ़कर उसे नहीं है। आज तक हम जो बोलते थे तो माँ भवानी की बोलते थे, लेकिन आज हम यहाँ बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंसाफ की नगर पे बचे दिखाओ चल के, ये देश है